हेलो गाइस, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रभात योगा यूट्यूब चैनल। आप लोगों के इस चैनल को बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताएंगे आप लोगों को एक ऐसा योगाभ्यास जो भोजन को पचाने में मदद करता है। आज शादी ब्याह का टाइम चल रहा है, ओवर ईटिंग होना तय है। कहीं आप खाए भी रहते हैं तो कहीं दूसरे का इन्वाइट आ जाता है तो आप टूट पड़ते हो, कहीं खाना खा लेते हो, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हो। इसमें घबराने की बात नहीं है। मैं आपको एक योगाभ्यास बताऊंगा जो आप बिल्कुल फिट हो जाएंगे, आपका बिल्कुल भी भोजन पचा देगा, कोई इसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए मैं आज बताता हूँ। ऐसे ही मेरे घर एक इनवाइट आया हुआ था। मैं घर पे खाना खा लिया था, बट मुझे मालूम नहीं था कि मुझे कहीं और खाना खाना है। मैंने खाना खाया, जैसे ही इनवाइट आ गया कि भाई किसी दोस्तों की बारात आज जाने वाली है, तो उसी में लोग पहले ही बारात जाने से पहले खाना खिलाया करते हैं। तो उसी में हमारे घर का कोई गया नहीं, तो मेरे को भेज दिया गया कि जाइए आप खा लीजिए। तो मैं चला गया। मैं खाना घर पे लगभग 1-1.5 घंटा पहले खाया था, तो मुझे खाने की इच्छा नहीं हो रही थी, फिर भी मुझे जाना पड़ा और खाना पड़ा। खाना खाने के बाद मुझे ओवर ईटिंग हो गया। इसके वजह से थोड़ा असहज सा महसूस कर रहा हूँ, मेरा पेट भरा भरा सा हुआ है। लेकिन घबराने की दोस्तों बात नहीं है। मैं आज इस भोजन को कैसे पचता है, कैसे पचाना है, इसका तरीका मैं जानता हूँ। मैं इस तरीका को आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। आप भी कभी कहीं भोजन करते हो, कहीं ज़्यादा ओवर ईटिंग हो जाती है, तो घबराने की बात नहीं है। इस योगाभ्यास को आप देख करके सीख लीजिए, वैसे ही कीजिएगा, आपका भोजन बिल्कुल पच जाएगा। तो देर किस बात की, यदि मेरे चैनल को आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इस पोजीशन में बैठ जाना है। इसको बोलते हैं वज्रासन। वज्रासन योगाभ्यास। सबसे पहले आप ये पैर देख रहे हैं, इस पैर को पीछे की तरफ कर लेना है। दोनों पैर के अंगूठों को आपस में स्पर्श करते हुए दोनों एड़िया को बाहर निकाल देना है। दोनों एड़ी को बाहर निकाल दीजिए। आप हिप को उसी एड़ी के बीच टिका देना है। ये हुआ वज्रासन का पोज। इस पोज में आपको इस तरह से बैठना है। आप एकदम गर्दन स्ट्रेट होना चाहिए, पीछे का मेरुदंड एकदम बिल्कुल सीधा और सामने की तरफ देखना है, सामने की तरफ। इस पोजीशन में आप बैठेंगे तो आपका भोजन धीरे धीरे पचना चालू हो जाएगा। ऐसे दोस्तों देखा जाए तो इस अवस्था में प्रत्येक इंसान को खाना खाने के बाद जरूर 1-2 मिनट बैठना चाहिए, लेकिन बैठ नहीं पाते। खाना खाने के बाद डायरेक्ट खराटे मारना चालू कर देते हैं, तो पाचन क्रिया में दिक्कत होती है, गैस बनता है और खट्टी ढकारे आती है। तो ये जो हो गया आपको वज्रासन पोजीशन, इस अवस्था में बैठने से आपका भोजन धीरे धीरे डाइजेस्ट होने लगता है। यही एक योगाभ्यास है जो खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं या खाली पेट भी कर सकते हैं। मैं कुछ ज़्यादा ओवर आज कर लिया हूँ ईटिंग, इसी वजह से हमको भोजन को पचाने के लिए इसको करना पड़ रहा है। बट घबराने की बात नहीं है। आप लोग भी कहीं इस तरह से ओवर ईटिंग कर लेते हो तो आप इस अवस्था में कम से कम 2-4 मिनट यदि बैठ जाते हैं, आप बिल्कुल फिट हो जाएंगे। आपका बिल्कुल भोजन पचने की प्रक्रिया में लग जाता है। इस अवस्था में कम से कम 3-4 मिनट बने रहने से भोजन का पचना शुरू हो जाता है। आप कंफर्टेबल महसूस करने लगेंगे। ओह, आराम मिल रहा है, देख सकते हैं। मेरा पेट बहुत निकला हुआ था, लेकिन ज़्यादा ओवर भोजन कर लिए थे। अब इस थोड़ा रिलैक्स महसूस होने लगा है। दोस्तों, आप भी इस तरह से यदि इस तरह का ओवर ईटिंग कर लेते हो तो इस योगाभ्यास को जरूर ट्राई करें। आप बिल्कुल ही आप देखेंगे कि आपका भोजन बिल्कुल पच रहा है। सबसे पहली बात है कि ज़्यादा ओवर ईटिंग नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा समय आ जाता है, लेकिन करना पड़ता है, क्या कीजिएगा। मेरे साथ भी आज इस तरह से हुआ है, इसीलिए मैं आप लोगों को इस योगाभ्यास के माध्यम से मैं भोजन को डाइजेस्ट करके दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं, इस एंगल से भी मैं दिखा देता हूँ एक बार। ये एड़िया जो है ना, एड़ी के बीच में हिप को टिका देना है और
बिल्कुल मेरुदंड को सीधा रखना है, गर्दन को सीधा रखना है इस तरह से। बिल्कुल दोस्तों, भोजन पच गया और मुझे रिलैक्स महसूस हो रहा है। अब मैं लग रहा है कि फिर भूख लग गया, मैं कुछ खाने का मन कर रहा है, लेकिन बेटा अभी खाऊंगा नहीं, अभी मैं पानी पीऊंगा। इस तरह से 4-5 मिनट यदि करते हैं आप तो आपको बिल्कुल भोजन पच जाएगा। थैंक यू, फिर मैं अगली वीडियो के साथ मिलता हूँ। जय हिंद। कमेंट करके बताइए कि आप मेरा वीडियो कैसा लगा, फिर मैं अगली वीडियो के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए